नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा दिन एक ऐसा सबक सिखा जाता है जिसे भूलना मुश्किल हो? आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। हम चलेंगे एक केमिस्ट्री लैब के अंदर और जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला प्रयोग सुरक्षा और तैयारी के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी बन गया। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? खास तौर पर जब विज्ञान की दुनिया में हो। देखिए, अक्सर एक सबक और एक आपदा के बीच का फर्क बस एक सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से। एक ऐसी केमिस्ट्री लैब जहां सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। माहौल शांत था और पूरी तरह से नियंत्रण में। जरा सोचिए, लैब में एकदम शांति है। बस मशीनों के चलने की एक धीमी सी आवाज आ रही है और छात्र अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा होना चाहिए, शांत और प्रेडिक्टेबल। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं था कि कोई लापरवाही हुई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सावधानी बरती गई थी। प्रक्रिया एकदम साफ थी, सेफ्टी गाइडलाइंस को दोबारा देख लिया गया था और जो रिएक्शन हो रहा था वो पूरी तरह से कंट्रोल में था। मतलब किसी को दूर दूर तक किसी भी खतरे का कोई अंदेशा ही नहीं था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान कभी-कभी आपको चौंका सकता है। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है जब वो सामान्य सी दिनचर्या अचानक टूट जाती है। और फिर अचानक उस शांत नियंत्रित माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खतरे के पहले संकेत मिलने लगे। हवा में एक अजीब तीखी सी गंध फैल गई और फिर एक बीकर से धुएं की एक पतली लकीर उठने लगी। लैब में जो भी बातचीत हो रही थी वो एकदम से बंद हो गई। ये वो पल था, वो नाजुक मोड़ जब डर और घबराहट किसी पर भी हावी हो सकते थे। और उस एक पल में दी गई प्रतिक्रिया ही सब कुछ तय करने वाली थी। तो फिर ये कहानी एक हादसे में क्यों नहीं बदली? क्योंकि यहीं पर तैयारी और प्रोटोकॉल काम आए। अब कहानी समस्या की नहीं बल्कि समाधान की है। यहां पर ट्रेनिंग की असली कीमत समझ आती है। एक तरफ थी घबराहट जो हालात को बद से बदतर बना सकती थी, और दूसरी तरफ थी तैयारी जिसने असल में सबको बचा लिया। ये दो बहुत अलग नतीजों का एक साफ उदाहरण है। तो घबराहट में चीखने चिल्लाने के बजाय स्टूडेंट्स ने क्या किया? उन्होंने ठीक वही किया जिसकी उन्हें ट्रेनिंग मिली थी। फौरन हीट सोर्स बंद किया गया, किसी ने अपने गॉगल्स नहीं उतारे, फ्यूम हुड को एक्टिवेट किया गया और टीचर ने बिना एक पल सोचे सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू कर दिया। हर एक कदम एकदम शांत और सोचा समझा हुआ। और नतीजा ये हुआ कि जो स्थिति खतरनाक हो सकती थी वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से काबू में आ गई। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। तो क्या इसे एक नाकाम प्रयोग माना जाना चाहिए? ये सवाल हमें घटना से आगे ले जाता है, उसके विश्लेषण की तरफ, जहां असली सीख छुपी हुई है। तो असली सबक क्या मिला? चलिए अब इस पूरे अनुभव के सबसे जरूरी हिस्से पर नजर डालते हैं। जैसे ही खतरा टला, क्लास फिर से इकट्ठा हुई। लेकिन माहौल एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं था बल्कि समझने का था। उन्होंने डेटा को देखा, अपने हर एक स्टेप को फिर से जांचा और उन्हें वजह मिल गई। ये कोई बड़ी लापरवाही नहीं थी, बल्कि मिश्रण में एक केमिकल की मात्रा में हुई एक बहुत छोटी सी गलती थी। बस उसी छोटी सी गलती ने पूरी प्रतिक्रिया का तरीका ही बदल दिया। ये कोई इंसानी नाकामी नहीं थी, बल्कि सीखने के लिए एक बहुत जरूरी डेटा पॉइंट था। इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। इसने याद दिलाया कि विज्ञान में, खासतौर पर केमिस्ट्री में, छोटी छोटी चीजों का भी बहुत बड़ा असर होता है और ये सटीकता की मांग करती है। टीचर ने जो बात कही वो इस पूरे अनुभव का निचोड़ है कि सेफ्टी रूल्स कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये वो ढांचा है जो हमें सुरक्षित तरीके से नई चीजें खोजने और सीखने का मौका देता है। और ये सबक सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। हर प्रयोग, चाहे वो विज्ञान का हो या जिंदगी का, वो सिर्फ किसी आइडिया को नहीं परखता, बल्कि वो हमारी जिम्मेदारी और हमारी तैयारी को भी परखता है। तो आखिर में सबक यही है, विज्ञान में गलतियां होती हैं, ये तो होंगी ही, लेकिन हमारी तैयारी ही ये तय करती है कि उन गलतियों का नतीजा क्या होगा, एक हादसा या फिर एक कीमती सबक। हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं, ये सोचने के लिए कि कैसे अप्रत्याशित चुनौतियां अक्सर हमें सीखने के सबसे बड़े मौके देती हैं, बशर्त ये है कि हम उनके लिए तैयार हों।